भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं किया, श्रवण नहीं किया, और जिनका मस्तक कभी परमात्मा के चरणों में नहीं झुका, ऐसे लोगों को हमारे पास में लेकर के आओ। अब तो महाराज प्रश्न करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज शुक्राचार्य से, भगवान आप तो जब भी कहते हैं भगवान को समदर्शी कहते हैं, और हमें लगता है कि प्रभु हमेशा पक्षपात करते हैं। महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी, परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान तो हर व्यक्ति से स्नेह करते हैं, हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें लगता है, हम देखते हैं कि भगवान देवताओं से तो स्नेह करते हैं और दैत्यों से विरोध करते हैं, दैत्य उनके शत्रु हैं। बोले नहीं, तो भगवान तो समदर्शी ही है। यदि भगवान समदर्शी नहीं होते तो उनकी यह घोषणा क्यों होती, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान को जो जिस प्रकार से भजता है प्रभु उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। राक्षस जो है वैर भाव से स्मरण करते हैं तो उन्हें ऐसा दर्शन देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपका प्रश्न जो है वह अत्यंत ही उत्तम है। प्रभु कभी पक्षपात नहीं करते। यदि भगवान पक्षपात करते होते तो भगवान के जो 12 भक्त हैं उनमें से 2 दैत्य कुल के भी हैं। भगवान के जो 12 भक्त हैं उनमें से 2 नाम दैत्य वंश के भी आते हैं। कौन कौन से? बोले एक तो प्रहलाद जी और दूसरे महाराज बलि, ये भगवान के भक्त हैं। यदि भगवान राक्षसों पर दैत्यों पर कुपित होते, उनसे विरोध करते तो प्रहलाद जी पर क्यों कृपा करते? तो भगवान बताइए कैसे कृपा की प्रहलाद जी पर? तो महाराज कहते हैं, महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। एक दिन महारानी दिति जो थी वह काम से विचलित होकर के मन का खिन्न हुआ और जाकर के महाराज कश्यप जी से रति की याचना की। संध्या काल का समय था और यह नहीं मानी। सायंकाल के समय में भगवान भोलेनाथ का आगमन होता है। संध्या काल के समय कभी हमें काम में लिप्त नहीं होना चाहिए। और उसी के प्रभाव से सायंकाल के प्रभाव से महाराज अदिति के गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ और दोनों ही महान दुष्ट निकले। नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो था, 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्य गोविंद भगवान की जय। इनमें से इन दोनों में से एक का वध भगवान ने बराह रूप धारण करके किया। हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी का हरण करके ले जाकर के इसने पाताल में छिपा दिया। भगवान का बराह रूप में अवतार हुआ और यह पृथ्वी का उद्धार किया और इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। दूसरा जो था हिरण्यकशिपु, यह भी जब से बराह भगवान ने इसके भाई का वध किया तब से यह भगवान विष्णु का शत्रु बन गया।
अब तो यह हमेशा देवताओं पर चढ़ाई करने लगा। इसकी इच्छा हुई कि हमें तपस्या करना चाहिए, थोड़ा बल प्राप्त करना चाहिए। और हिरण्यकशिपु एक दिन जाकर के, इसकी पत्नी थी, इसका नाम था कयादु, कयादु से बोला कि आज हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले कब तक लौटोगे? बोले पता नहीं है, तपस्या कब पूर्ण होगी तब हम लौट करके आए। ठीक है महाराज चाहिए। गया जाकर के जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। एक वृक्ष के नीचे बैठा था। देवताओं ने विचार किया कि दैत्य जो होते हैं इनकी तपस्या बहुत बड़ी होती है, और जब तक ये वरदान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तपस्या में लगे ही रहते हैं, और इसकी तपस्या कहीं सफल हो गई तो यह हमें स्वर्ग में नहीं रहने देगा। इन्होंने बृहस्पति जी अपने गुरुदेव को बुलाया और जाकर के कहा कि इसकी तपस्या में विघ्न डालो। यह हिरण्यकशिपु गया और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा, नेत्र बंद किए, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्रोच्चारण करने लगा। और बृहस्पति जी जो थे देवताओं के गुरु, यह एक सुख के रूप में, तोता के रूप में आए और उसी वृक्ष पर विराजमान हो गए। यह नारायण का बड़ा भारी शत्रु है हिरण्यकशिपु। अब बृहस्पति जी ने देवताओं के जो गुरु हैं तोते के रूप में विराजमान है, इन्होंने क्या किया, जैसे ही यह बोलता ब्रह्मणे नमः, वह धीरे से कह देते थे नारायण नारायण। अब ये जोर से बोलने लगा ब्रह्मणे नमः, तोता भी जोर से बोलने लगा नारायण नारायण। अब नारायण के नाम से इसको बड़ा क्रोध आने लगा। जब तपस्या यह तोता नहीं करने दे रहा था, इसको क्रोध आया और आकर क्रोध में इसने नेत्र खोले और तोते की ओर जैसे ही देखा तब तक वह तोता भाग गया, लौट आया। सायंकाल का समय घर लौट करके आ गया। कयादु ने कहा स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, अरे क्या बताएं तपस्या में आज हमारा अनिष्ट हो गया। क्या हुआ? अरे क्या बताएं अब हम, न जाने कहां से वहां जहां तपस्या करने के लिए बैठे एक वृक्ष के नीचे वहां एक तोता आ गया और वह तोता आकर के कहने लगा नारायण। कयादु ने कहा क्या स्वामी जी? तोता बोला? बोले हाँ। क्या बोला? बोले नारायण नारायण। बोले हाँ तोता बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण। अब तो इस हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन में कभी नारायण का नाम नहीं लिया और कयादु को मौका मिल गया कि माता हमारी जो है ना सच्चे मन से जो चाहे पतियों से वही करवा सकती। कयादु को मौका मिल गया क्योंकि कयादु जी जो थी वह भगवत भक्त थी, विष्णु भगवान की सेवा करती। कयादु को मौका मिला और उन्होंने कहा आज अच्छा मौका है, इनसे आज 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करके ही मानेंगे हम। स्वामी बात हजम नहीं हो रही है, पक्षी भी क्या ऐसे बोलते हैं? बोले हमारे मित्रों के सामने बोल रहा था, अब कोई सुनी हुई बात थोड़ी ना है। क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण। अब तो कयादु बड़ी प्रसन्न हुई और आज सायंकाल का समय भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाया और वैसा ही भोजन बनाया जैसा दैत्यों को प्रिय है। ले जाकर के आज कयादु ने भोजन कराया और वही बात फिर सामने रख दी। भगवान तोता बोल रहा था, हाँ बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। बड़ी बात है आश्चर्य की, तोते भी नारायण नारायण बोलते हैं। देखो अब तो ऐसा समय सुंदर उपस्थित हुआ कि जब तक कयादु विश्राम करने के लिए, शयन करने के लिए बिस्तर पर गई, तब तक उस हिरण्यकशिपु के मुख से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा दिया और भगवत कृपा से आज कयादु गर्भवती हो गई और उसी कृपा से, परमात्मा की कृपा से आज कयादु के गर्भ में एक भगवत भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। प्रातः काल हुआ, पुनः यह तपस्या करने के लिए चला गया। अब तो महाराज इसने ऐसी घनघोर तपस्या की, इसके शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, चींटियों ने इसके शरीर को चुन लिया, मांस को भक्षण कर लिया, शरीर जर्जरित हो गया,
मिट्टी में ढका हुआ है। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी को दर्शन देने आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी आए और इधर उधर देख रहे हैं, आवाज तो आ रही है, कोई तपस्या कर रहा है, ब्रह्मणे नमः बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? बोले जिस जगह पर बैठ करके वह तपस्या कर रहा था उस जगह पर उसको दीमक लग गई थी, दीमक ने चुन लिया उसको। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, जब कहीं दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर के उस बाली के ऊपर जैसे ही छोड़ा तो वह मिट्टी जल के प्रभाव से हटी और वह उठ करके खड़ा हो गया। और जल के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जो जल छोड़ा था उसके प्रभाव से हष्ट पुष्ट होकर के खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव अभय भवन से आए। प्रणाम किया ब्रह्मा जी के चरणों में, भगवान वरदान दे दीजिए। बोले हाँ वत्स, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लीजिए। बोले यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, उपस्थित हुए हैं, तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोले क्या हुआ? बोले अजर अमर तो हम खुद नहीं है, तुम्हें कैसे बना सकते हैं? बोले तो दूसरा वरदान दे दो। बोले हाँ दूसरा कोई भी वरदान मांग लीजिए। बोले फिर एक वरदान से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे देने पड़ेंगे। बोले अजर अमर को छोड़ करके तो मुझसे कुछ भी मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। फिर तो क्या था महाराज, झड़ी लगा दी इसने वर मांगने की। भगवान मैं आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी पशु पक्षी से न बनूं, आपकी सृष्टि में बनाए हुए मानव के द्वारा मेरा वध न हो। मैं दिन में न मरूं, रात्रि में न मरूं, अंदर मरूं न बाहर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं। आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी महीने में न मरूं। मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं। अब तो महाराज ऐसे वरदान मांगे, वह विचार करने लगा कि अब तो हम अजर अमर हो ही गए, हमें कोई मारने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उठ करके चले गए। जब यह तपस्या करने के लिए गया था हिरण्यकश्यपु, और उस समय देवताओं को बड़ा डर लगा। डर क्या लगा? बोले यह तो हमको सताता ही है और इसकी पत्नी गर्भवती भी हो गई, एक और दैत्य पैदा हो जाएगा, यह भी हमें सताएगा आकर के। और देवराज इंद्र ने क्या किया, धोखे से उसके कयादु के पति हिरण्यकशिपु का स्वरूप बना करके कयादु का हरण कर लिया और लेकर के जा रहे थे। पुनः अपने स्वरूप में देवराज इंद्र आ गए, रास्ते में लेकर के जाने लगे, विमान में बिठा करके। अब कयादु विलाप करने लगी। महाराज जैसे ही यह आवाज सुनी, देवर्षि नारद जी ने वह आए चल करके और कहा भाई क्या बात है देवराज इंद्र, आप कयादु को क्यों ले जा रहे हो? बोले इसकी कोख में भी एक शत्रु पल रहा है, हम उसका वध करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि रे इंद्र तो बड़े सार्थी हो, इसकी कोख में कोई दैत्य नहीं, एक भक्त पल रहा है। नारद जी के कहने से कयादु को छोड़ दिया। नारद जी कयादु को लेकर के अपने आश्रम में आए और जब तक इधर तपस्या पूर्ण हुई हिरण्यकशिपु की, तब तक उन्होंने कयादु को अपने आश्रम पर ही रखा और वही एक बालक को जन्म दिया कयादु ने। और नारद जी के पास में रहती थी कयादु, जो दिव्य सत्संग करती थी, सत्संग के प्रभाव से वह बालक भगवत भक्त हुआ। अब तो महाराज ये जो हिरण्यकशिपु था तपस्या के प्रभाव से बड़ा ही बलवान हुआ। इसके भय से संपूर्ण संसार में हाहाकार मचने लगा। इसने घोषणा करवा दी, आज के बाद में कोई भी नारायण का नाम उच्चारण नहीं करेगा, जो भी नाम लेगा वह हमारा ही नाम लेगा, पूजा करेगा हमारे नाम की करेगा। और मैंने किसी को भी यदि नारायण का नाम स्मरण करते हुए देख लिया तो समझो उसकी क्या। अब तो इसके डर के प्रभाव से कोई यज्ञ नहीं करना चाहता, अनुष्ठान नहीं करना चाहता। कयादु को घर लेकर के आया
ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंध्यो जितेन्द्रियः आत्म सर्वभूत भूतानां नामेकं प्रियसहतमः। इसके 4 बालक हैं, राग, अनुराग, सनलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। ये प्रहलाद जो हैं बड़े ही भगवत भक्त हैं। बचपन से ही इनका मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। जन्म से ही न्यस्तन कीड़न को वालो जड़वतन्मास्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेदो यदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने डस लिया। कृष्ण रूपी ग्रह इनको लग गया है। यह बालकों के साथ में कभी खेलने नहीं जाते। भगवान के भजन में इनका मन लगा रहता है और इतना भजन करते हैं। यह भगवान के चरणों में इतनी प्रीति है इनकी कि उस प्रीति में यह इतने खो जाते हैं, कभी कभी अपने हृदय में ही यह परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। और जैसे ही हृदय की वह छवि कहीं अदृश्य होती है तो यह एकदम जोर से रोने लगते हैं, और पुनः कहीं वह छवि दिखाई देने लगी तो जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। अब तो महाराज यह जो हिरण्यकशिपु है ना, इसने अपने गुरुदेव को एक दिन बुला करके अपने बालक को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेज दिया। शुक्राचार्य जी इनके पुरोहित हैं और शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है षंडा अवर्ग। यह विद्यालय चलाते हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया बालक को। कुछ समय तक पढ़ाई चली। एक दिन प्रहलाद जी घर पर आए और महाराज पूछा हिरण्यकशिपु ने, बेटा? बोले हाँ पिताजी। संस्कारवान बालक है, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। कहिए पिताजी क्या पूछना चाहते हैं? बोले बताइए बेटा, आज तक आपने विद्यालय में क्या सीखा, क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री हमने विद्यालय में 1 दर्जा पास कर लिया। बोले अच्छा? बोले हाँ पिताश्री। बोले बड़ी जल्दी? बोले हाँ। बोले अच्छा, कोई एक पाठ सुंदर सा हमको भी सुनाइए, आपने क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, तत्साधु मन्ये शूरवर्य देहिनां यदा सदा सबुध वेग नदियामशद्ग्रहा हेत्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी यह संसार जो है बड़ा भारी जंगल है, बीहड़ है, और हर प्राणी इस संसार में, इस जंगल में भटक रहा है। ऐसे प्राणियों के लिए मैं तो यही ठीक समझता हूं, वे अपने इस मूल पतन का कारण स्वयं ही है। और जिस प्रकार से कोहरे से ढके हुए सूर्य जिस प्रकार से कोहरे को ढक लेता है और सूर्य की रश्मियों से जिस प्रकार से वह कोहरा फट जाता है, कोहरा खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस मानव को उन श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं की कृपा से ही हमारे जीवन में जो भरा हुआ अंधकार है वह सब नष्ट हो जाएगा। हमें वो नारायण की सेवा करना चाहिए। और जैसे ही ये शब्द कहे बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। कहा बेटा ठीक है तुम जाओ। चले गए प्रहलाद जी।
और जब प्रहलाद जी चले गए तो गुरुपुत्रों को बुला करके कहा कि तुम क्या पढ़ाते हो हमारे बालक को? ऐसा पढ़ाया जाता है कि अभी तो ये मुझे कह रहा था कि यार हमें हर मानव को नारायण की सेवा करना चाहिए, नारायण हमारा परम शत्रु है, तुम यही पढ़ाते हो हमारे बालक को? डांट दिया गुरुपुत्रों को। गुरुपुत्रों ने निवेदन किया, महाराज हम तो वही पढ़ाते हैं आपके बालक को जो आपने नियुक्त किया है। सरकार ने जो नियुक्त कर दिया है शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा, सरकार ने कह दिया गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलती है, तो शिक्षकों ने बंद कर दिया। तो महाराज कह रहे हैं संडा वर्ग कि आपने जो नियुक्त किया है पढ़ाने के लिए हम वही पढ़ाते हैं। महाराज गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो। बोले क्या पढ़ा है? बोले गा माने घबरा। ऐसे शब्दों का उच्चारण करो। अब तो महाराज निवेदन किया गुरुपुत्रों ने और कहा कि आगे से आपको ऐसी कोई गलती नहीं सुनाई देगी। पुनः बालक को लेकर के गुरुदेव चले गए गुरुकुल में, और जाकर के एक दिन संडा वर्ग ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा ले हाँ, वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथया ममामृषा। हे प्रहलाद सत्य सत्य बतलाना, यह तुम जो कह रहे हो वह तुमने कहां से सीखा? हम तो कभी ऐसा आपको नहीं पढ़ाते। यह तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? और किसी बालक ने कहीं तेरी बुद्धि तो नहीं बिगाड़ दी? यह हमारा जो वंश है दैत्यों का, दैत्ययम चंद्रमने जातो यम कंटक ध्रुव, यह चंद्र जैसा हम दैत्यों का वंश है, और उसमें तू कांटा कहां से पैदा हो गया? बहुत डांटा महाराज प्रहलाद जी को गुरुदेव पढ़ाया। पुनः पढ़ाई चालू होती है, पढ़ाने लगे। एक दिन की बात, गुरुपुत्र कहीं किसी काम के बस बाजार में चले गए और प्रहलाद जी को मिल गया मौका। अब तो जितने भी बालक थे सब प्रहलाद जी के साथ में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर पढ़ाई चल रही है। गर्मियों की छुट्टी का समय आया। गुरुदेव आज बालक को घर छोड़ने के लिए आए। प्रहलाद जी जाकर पहुंचे अपनी मां कयालु के पास में, सुंदर स्नान करवाया, मोटा मोटा आंखों में काजल लगाया और कहा कि जाओ बेटा पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आओ। जाते हैं प्रहलाद जी, पिताजी के चरणों में, हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया, उठा करके हृदय से लगा लिया, गोदी में बैठा लिया और कहिए बेटा आपने क्या पढ़ा? बोले पिताजी अब की बार में हमने 9 दर्जा पास कर लिए। बोले अच्छा, हाँ। बोले कोई एक पाठ अच्छा सा मैं भी सुनाइए। अब तो महाराज प्रहलाद जी सुनाने लग गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री हमें अपने जीवन में यदि कुछ करना है, नवदा भक्ति सुनाने लगे प्रहलाद जी। श्रवणम, यदि हमें कानों से कुछ सुनना है तो वह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। कीर्तनम, यदि हमें कीर्तन करना है तो भगवान नाम का करना चाहिए। स्मरणम, मन ही मन में यदि हम भजन करें तो प्रभु के नाम का करें। पाद सेवनम, पूजा करने का कभी मौका मिले हमको तो प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहिए।
अर्जनम बंधनम नाशम सख्यम आत्मनिवेदनम। यदि हमें अपने जीवन में पूजा अर्चना क्षमा प्रार्थना जो भी मांगनी है करनी है सब प्रभु के चरणों में करें। और जैसे ही आज प्रहलाद जी ने यह नवला भक्ति हिरण्यकशिपु के सामने सुनाई, अब तो महाराज बड़ा ही क्रोध आया। हिरण्यकशिपु को उठा करके बालक को अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया, बुलाया गुरुपुत्रों को और कहा, बहुत डांटा गुरुपुत्रों को, संडामन को, क्या पढ़ाते हो हमारे बालक को? यह हमारे शत्रु के गुणगान करने में लगा हुआ है। महाराज गुरुपुत्र हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं, भगवान हमने अभी कभी ऐसा इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया। नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम न सर्गिकीयम न कृष्ण राजन। हमने ऐसा इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, पर न जाने यह सब बातें यह कहां से सीख करके आ जाता है। मुझे तो लगता है राजन आपका यह बेटा जो है ना, हमने इसको कभी नहीं पढ़ाया, हमें तो लगता है यह पढ़ाया ही पैदा हुआ है। अब तो हमारा विचार करने लगा हिरण्यकशिपु, क्रोध में अंधा हो गया। सेवकों को बुलाया और कहा, ले जाओ इसको, ले जा करके इसको मार डालो। ये न जाने हमारे घर में हमारे कुल में कहां से कंटक पैदा हो गया, यह कहां से कृष्ण भक्त आ गया। और ऐसे लोगों को भाई ये रोग है, ये कृष्ण भक्ति का रोग इसको लगा हुआ है। और यह संक्रामक बीमारी है। यह कृष्ण भक्ति का रोग एक ऐसा रोग है कि यह क्षण भर में फैल जाता है, कितना किस किस को लग जाए पता नहीं, संक्रामक बीमारी है। और ऐसी संक्रामक बीमारी के प्रकट होने से पहले सबसे अच्छा तो यह है कि रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। यह न जाने अपने जैसे कितने लोगों को पैदा कर लेगा। बुलाया दैत्यों को, सेवकों को, कहा कि ले जाओ, जाकर के इसको मार डालो। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। अब तो महाराज प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। दिग्गजय दंत सुकैश अभिचारावपातनै। हाथियों के मत वाले हाथियों के सामने उनको छोड़ दिया। हाथी दौड़ते हैं इनको मारने के लिए, प्रहलाद जी को। और जैसे ही मारने के लिए यह हाथी दौड़ते हैं तो इनको क्या लगता है कि हमारे सामने कोई सिंह आ रहा है, भाग जाते हैं। हाथी भी इनके पास नहीं जाते। गिर से गिराया, ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर के पटक देते हैं, जल में डुबाया। न जाने कितने कितने कर्म किए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन भूखे प्यासे प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद कर दिया है। बोले इसको बंद कर दो, भूखा प्यासा रहेगा तो अपने आप मर जाएगा। मैया लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका एक भक्त एक सेवक क्या भूखा मर जाएगा? बोले हम क्या कर सकते हैं? बोले भोजन की व्यवस्था करिए। कमरे में अंदर बंद है प्रहलाद जी, मैया स्वयं भोजन लेकर के प्रहलाद जी के लिए जाती है। कमरा खोला, देखा जाए प्रहलाद जी को तो बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। कृपा है प्रभु की प्रहलाद जी के ऊपर। इस प्रकार से सोच विचार करते करते हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित होने लगा, विचार करने लगा क्या करना चाहिए। तब तक आ गए गुरुपुत्र। उन्होंने कहा कि राजन मुझे एक मौका और दीजिए, अब की बार में मैं इसको ठीक से पढ़ाऊंगा। लेकर के गुरुपुत्र गए आश्रम में, पढ़ाने लगे। एक दिन किसी कार्य के
कारण गुरुदेव आश्रम से बाहर चले गए, गुरुकुल से बाहर चले गए। प्रहलाद जी को मौका मिल गया, सभी बालकों को बुलाया और कहा कि आओ आज हम लोग एक खेल खेलते हैं। बालकों ने कहा कि प्रहलाद जी कौन सा खेल खेलना चाहते हो? बोले आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले नया खेल क्या है? बोले आज हम आंख में चुल्ली खेलेंगे। बोले ये कोई नया खेल है? ये तो बहुत पुराना खेल है। बोले हाँ यही खेल हमको खेलना है। यह आंख में चुल्ली का खेल जो है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है खेल है। अब तो महाराज प्रहलाद जी बालकों को पास में बुला करके बैठे हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा यह खेल है आंख मिचौली। जीवात्मा ने कहा, परमात्मा ने कहा जीवात्मा से, मानवों से, बोले हम छुपते हैं, आप हमें ढूंढिए। जीवात्मा ने कहा कि नहीं प्रभु पहले आप मुझे ढूंढिए। बोले ठीक है हम ढूंढते हैं, तुम छुप जाओ। तो समस्त जीव जाकर के परमात्मा के उदर में विलीन हो गए और उस परमात्मा ने एक एक को कर्म के अनुसार ला करके इस संसार में पुनः उपस्थित कर दिया। और अब परमात्मा ने कहा अब आप मुझे ढूंढिए। अब परमात्मा जाकर के इस जीवात्मा के हृदय में विराजमान हो गया है और यह जीवात्मा इस परमात्मा को संसार में ढूंढने लगा है जहां परमात्मा नहीं है। ठीक वही स्थिति बन रही है आज इस जीवात्मा की कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए और ऐसे घट घट राम है जो दुनिया जानत नहीं। परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, हम उसको इधर उधर ढूंढने में लगे हैं। बच्चों ने कहा प्रहलाद तेरी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है कि तू तो एक राजकुमार है, तेरे पिता राजा हैं और हमारे विषय में तेरे पिताजी जान पाएंगे तो मुझे बड़ा दंड देंगे। अब तू तो राजपुत्र है, पिताजी तेरे तुझे माफ भी कर सकते हैं। अब तो प्रहलाद जी ने कहा अरे वो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। आप तो आइए आज सभी बालक होकर के एकत्रित होकर के आज भगवान नाम की भक्ति करने लगे। गुरुदेव नहीं है, आश्रम में कोई रोकने वाला नहीं है। आज प्रहलाद जी को मौका मिला, सभी बालकों को साथ में लेकर के आज नाम संकीर्तन करने लगे। आज तो महाराज प्रहलाद जी बालकों के साथ में, बालकों को साथ में लेकर के फिर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और नाम संकीर्तन जब होने लगा तो सभी बालक महाराज ताता थिरिया करके थिरकने लगे, नाचने लगे। बड़ा आनंद आ रहा है आज गुरुकुल में। महाराज प्रहलाद जी की भक्ति में इतनी शक्ति है, यह बालक जो प्रहलाद जी को देख रहे थे भक्ति में लीन, और आज वह बालक इन्होंने भी कहा कि जो होगा देखा जाएगा। आज मन लगा करके प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ आज उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं कि लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन
जो होगा देखा जाएगा। लगन भर से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भर से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। बदनाम कर देगी, हमें बदनाम ये दुनिया, हमें बदनाम कर देगी। हमें गरीब खाती ये दुनिया, हमें बदनाम कर देगी। हमें गरीब खाती ये दुनिया, हमें बदनाम कर देगी। ओ शर्म अब बेच भावे, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, शर्म अब बेच भावे थे, जो होगा शर्म अब बेच भावे थे, जो होगा देखा जाएगा। छुप के मिलते हैं, हम छुप के मिलते हैं। जो अब पर्दा हटावे, पर्दा हटावे, जो होगा देखा जाएगा। चल रहा है। सभी बालक प्रहलाद जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। बालकों ने नृत्य करते हुए पूछा, प्रहलाद हाँ, ये बातें जो तू मुझसे कह रहा है वह हमारा और तुम्हारा विद्यालय एक ही है, हमारे तुम्हारे गुरुदेव एक ही हैं, पढ़ाते हमको एक ही विषय है, ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताते
और तू कहां से सीख लेता है? प्रहलाद जी ने कहा कि भैया यह गुरुदेव की बताई हुई बातें नहीं है। बोले तो जब मैं माँ के गर्भ में था, हमारे सच्चे गुरुदेव तो है देवर्षि नारद जी, वह माँ के गर्भ में जब मैं था तो वह माँ को कथा सुनाते थे। हमारी माता उनके साथ में बैठ करके जो सत्संग करती थी वही बातें हैं। अब तो बालक कहने लगे कि मित्रों, हमारे गुरुदेव जो कहते थे नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, यह तो पढ़ाया ही आया है, यह सच्ची बात है। इसने तो सारी बातें माँ के गर्भ में ही सीख ली। अब तो महाराज दिव्य नाम संकीर्तन हो रहा है। अब बाजार से लौट करके महाराज गुरुदेव इतने में ही आ गए। अब गुरुदेव ने देखा कि जैसे ही आश्रम में गुरुकुल में प्रवेश किया कि बालक नाच रहे। बालकों को जैसे ही नाचते हुए देखा, क्या कारण है, कैसे नाच रहे? देखे प्रहलाद जी नाच रहे थे, प्रहलाद जी नाच रहे थे। सब बालक गुरुदेव को समझते हुए देर नहीं लगी कि अवश्य यह सब कुछ इस प्रहलाद का करा धरा है। और दौड़ करके गए, क्रोध में आकर के प्रहलाद जी के पास पहुंचे और जाकर के प्रहलाद जी के हाथ को जैसे ही गुरुदेव ने पकड़ा, ऐसा करंट लगा गुरुदेव के हृदय में, गुरुदेव के शरीर में, मन बचन पड़ा। आज गुरुदेव हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। आज गुरुदेव विचार कर रहे हैं, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो हमारा भी मन है कि एक बार भक्ति करके क्यों ना देख लिया जाए। आज गुरुदेव भी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ओ हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। ओ हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का। ऐसा नहीं किया ना कि पंडित जी करे अभी भजले तो उठ के भग जाओ, ऐसा नहीं करना। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। अब तो महाराज गुरुदेव नृत्य कर रहे हैं, शिष्य भी नाच रहे हैं, प्रहलाद भी नाच रहे हैं, और इस नाम संकीर्तन की आवाज जाकर के पहुंच गई है एक शंभू के कानों में। बोले यह नाम संकीर्तन कहाँ हो रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? अपने एक सेवक को बुला करके कहा कि जाओ जाकर के देखो, मुझे तो लगता है यह आवाज विद्यालय की तरफ से आ रही है, गुरुकुल की तरफ से आ रही है। सेवक गया और जाकर के पहुंचा विद्यालय में, देखा तो वहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब लोग नाचने में लगे हैं। और सेवक, अब राजा की आज्ञा, सेवक को भी आया क्रोध और जाकर के गया तो बोले प्रहलाद को तो बाद में देखूंगा, पहले मैं गुरुदेव को देखता हूँ। और जाकर के जैसे ही गुरुदेव के शरीर से हाथ लगाया, आज महाराज उनको भी करंट लगा और आज महाराज उनके साथ में अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का मौका है। सभी भजले, सभी भजले, सभी भजले का मौका है। सभी भजले, सभी भजले, सभी भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। अब तो महाराज कीर्तन चल रहा है, गुरुदेव नृत्य कर रहे हैं, सेवक गया हुआ भी नृत्य करने लगा। बहुत देर हो गई, लौट करके नहीं पहुंचा स्वामी के पास में।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि बात क्या है। दूसरा सेवक भेजा, तीसरा भेजा, अब की बार में मंत्रियों का नंबर लग गया, महामंत्री को भेजा गया, सेनापति को भेजा गया। जो जाता है लौट करके नहीं आता, सज्जनों कीर्तन में लग जाता। अब की बार में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उसने विचार किया कि जो भी जाता है लौट करके नहीं आता, चल करके देखूं तो क्या हो रहा है। और करके स्वयं गया, जाकर के देखा विद्यालय में सब लोग नृत्य करने में लगे हुए और जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही प्रहलाद जी के हाथ को एकदम पकड़ा और पकड़ करके झटक दिया, महाराज नृत्य जो हो रहा था एकदम बंद हो गया। सब लोग शांत हो गए। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री शुक्राचार्य जी से, भगवान ऐसा क्या हुआ, सब लोग नाच रहे थे और प्रहलाद नहीं नाचे, वो हिरण्यकश्यप नहीं नाचा? बोले एक कारण था। क्या? बोले यह सब जो गए थे उनके हृदय में एक यंत्र होता है जिसको हम बल्ब कहते हैं, विद्युत के प्रभाव से जलता है, लाइट से। और बल्ब हम यदि उसमें यंत्र में लगा दें तो वह जलने लगता है। 2, 4, 6, 10 बल्ब हम कितने भी लगाएं सब जलते हैं, लेकिन एक बल्ब नहीं जलता। बोले कौन सा? बोले उसके बल्ब के अंदर में एक तार लगा हुआ होता है, तार लगा हुआ होता है, और जिस बल्ब का तार यदि एक साइड से दूसरी साइड में जहां लगा होता है वहां से कहीं हट जाए वह बल्ब नहीं जलता। बोले हाँ। बोले ये सब लोग जो गए थे प्रहलाद जी के पास में, इनके हृदय में एक बल्ब लगा हुआ है, भक्ति रूपी बल्ब, और प्रहलाद जी का स्मरण करते ही भक्ति रूपी करंट इनको लगा के इनका बल्ब जल गया। और हिरण्यकश्यप के हृदय में जो बल्ब लगा हुआ था वह पहले से ही फ्यूज था, इसलिए वह हिरण्यकश्यप नहीं नाचा। बड़ा क्रोध आया और लेकर के आया अपने महल में प्रहलाद को। अब तो मारने के लिए बड़ा उतावला है, अनेक प्रयत्न किए, जब यह नहीं मारे गए और बड़ा बेचैन है। इतने में क्या हुआ, इसकी एक बहन थी जिसका नाम था ढूंढला, जिसको होलिका कहते हैं जिसको, वह आ गई। बोले भैया आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? बोले क्या बताऊं बहन, ये कैसे भी मारे नहीं मर रहा है। बोले ये तो एक क्षण का काम है, मुझे दे दीजिए। बोले तू क्या करेगी? बोले एक ही क्षण में इसको नष्ट कर दूंगी। बोले ठीक है ले जा। और महाराज होलिका प्रहलाद जी को लेकर के घर से बाहर गई, एक सुंदर चिता बनवाई और उसमें बैठ गई, और इसको ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर दी गई थी, और उसका यह प्रभाव था कि उस चादर को ओढ़ करके यह उस चिता में बैठ जाए, कहीं भी अग्नि लगी हो उसमें चली जाए तो यह जलती नहीं थी। और महाराज चिता बनवाई और चिता में स्वयं बैठ गई, प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और स्वयं चादर ओढ़ करके बैठी थी, ऊपर से प्रहलाद जी को बिठा लिया, चिता में अग्नि जलवाई। अब तो चिता में अग्नि जला दी गई। अब तो महाराज प्रहलाद जी के जितने भी साथी थे सबके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। आज हमारा एक मित्र संसार को छोड़ करके चला जाएगा, अब हमारा प्रिय मित्र प्रहलाद बचने वाला नहीं है। अग्नि लगा दी गई। सारे मित्रगण विलाप करते हुए, रोते हुए, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए घर लौट करके चले आए। चिता में जल अग्नि जल रही है। अब तो महाराज जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा का वरदहस्त हो, उसकी कृपा हो, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसी समय पर पवन देव को आदेश हुआ और जोर से वायु बहने लगी। ऐसे जोर से एक हवा का झोंका आया, वह होलिका जो थी चादर ओढ़ करके बैठी हुई थी, उस हवा के झोंके से वह चादर उड़ी और होलिका के शरीर से उड़ करके प्रहलाद जी के शरीर से लिपट गई, और महाराज अग्नि के साथ में वह होलिका झरझर करती हुई चल गई। गोविंद भगवान की जय। प्रहलाद जी के जो मित्र थे उनके हृदय में बड़ा कष्ट था। प्रातः काल हुआ, उन्हें इच्छा हुई उनकी कि चलो हमारा मित्र तो इस संसार में नहीं हो रहा, अब चलो एक बार हम उस चिता तक तो चलते हैं। सभी मित्र मिलकर के जाते हैं। क्या देखा सज्जनों, प्रहलाद जी वहां बैठे हुए हैं और बैठे बैठे उस चिता की धूल को उड़ा रहे हैं। जैसे ही मित्रों ने देखा
हमारा मित्र प्रहलाद जीवित है और धूल उड़ा रहे हैं, अब तो हमारा सब मित्र मिलकर के धूल उड़ाने लगे। अब तो नाम से कीर्तन करने लगे, कीर्तन गाने लगे। कहते हैं सभी बालक, भजोरे मन राम गोविंद हरि, भजोरे मन राम गोविंद हरि, भजोरे मन राम गोविंद हरि, भजोरे मन राम गोविंद हरि। सबसे कह रहे हैं, सब लोग भगवत नाम उच्चारण करो, और जो नहीं करते उनके लिए क्या है? तो कहते हैं जामुख राम नाम नहीं निकसे, 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 तामुख धूल भरी भजोरे मन राम गोविंद हरि, भजोरे मन राम गोविंद हरि, भजोरे मन राम गोविंद हरि। अब तो बड़ा दिल में आनंद हुआ प्रहलाद जी को लेकर के। जैसे ही आए और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद जी को, बड़ा क्रोध आया, लेकर के गया राजमहल में, हाथ पकड़ करके और जाकर के सिंहासन पर विराजमान हुआ, सामने खड़ा कर दिया प्रहलाद जी को। बोले तू ये बता कि मरता क्यों नहीं है? बोले हमारे प्रभु हमारे रक्षक हैं। बोले तेरा परमात्मा तेरी रक्षा करता है, तेरा विष्णु तेरी रक्षा करता है? बोले हाँ। बोले बताइए कहां है तेरा विष्णु? जैसे ही कहा हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरा विष्णु, प्रहलाद जी ने पूर्ण विश्वास के साथ में कह दिया कि पिताश्री आपका प्रश्न गलत है। क्यों? अरे हमारा परमात्मा कहां नहीं है? हमारा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, मोहू में राम है, तोहू में राम है, खड़ग में राम है, खम्भ सुन लीजिए, हर जगह हमारा कण कण में जड़ चेतन सब में वह परमपिता परमात्मा विराजमान है। तो क्या तेरा परमात्मा इस खंभे में विराजमान है? पूर्ण विश्वास के साथ में कह दिया प्रहलाद जी ने, हाँ हमारा प्रभु इस खंभे में विराजमान है। अब तो क्रोध के मारे नेत्र लाल हो रहे थे और जाकर के उठ करके उसने हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया उस खंभे में, वह खंभा तर धप करते हुए फट गया भयंकर गर्जना के साथ में। और उसमें से नरसिंह भगवान अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार का अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचराए, जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया खंभ में, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचराए, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है, ककट कट कटावे दसन और प्रभ लपावे, अधर होष्ट व्योम व्याप्ति मानो है, डगर डर पराने लोग भवर भर पराने धाम व्योम व्याप्ति मानो है, कहत रघुनाथ नरसिंह कर कोपे जगे, और प्रलय को पयोधि मानो तड़प दंतड़ानो है। नरसिंह भगवान की आज माना नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और दौड़ करके और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके जकड़ लिया, स्वयं जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए और हिरण्यकश्यप को लेकर के अपनी जंघाओं पर रख लिया और अपने नाखूनों से उसके हृदय को प्रदीप करने लगे। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ठराका मार के हंसने लगा। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं। क्या वरदान मांगा है? बोले हमने वरदान मांगा था मैं दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। तो बोले देख कौन सा समय है? बोले संध्या का समय। बोले फिर भी तो मुझे नहीं मार पाओगे।
बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले मैंने और वरदान प्राप्त किए हैं। बोले क्या किए हैं? उनको भी याद कर ले। बोले मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, देख तू दहली पर विराजमान, दहली पर बैठे हुए हैं महाराज नरसिंह भगवान। बोले मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले मैंने और वरदान मांगे थे, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो देख मुझे मैं कौन हूं। आधा शरीर सिंह का है और आधा शरीर मानव का है। नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हुए हैं, न मैं नर हूं और न ही मैं पशु हूं। बोले फिर भी तो मुझे नहीं मार पाओगे? बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त किया था कि आपकी सृष्टि में बनाए हुए, आपके द्वारा बनाए हुए वे किसी भी नर से पशु से किसी से भी न बनूं। नरसिंह भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोले मैंने और भी वरदान प्राप्त किए हैं। बोले तू आज सारे वरदानों को प्राप्त याद कर ले, फिर भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले क्या वरदान प्राप्त किया है? तुम्हारा हिरण्यकशिपु कहता है मुझे आप आज मार नहीं सकते। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। बोले मैं न गीले से मरूंगा न सूखे से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि आज मैं अपने नाखून से तेरे हृदय को बधिर करता हूं, और नाखून न गीले होते हैं न सूखे होते हैं। आज हमारा नरसिंह भगवान ने सारे वरदानों को एक ओर करते हुए हिरण्यकश्यप फिर कहने लगा कि तुम फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले मैंने एक वरदान ऐसा प्राप्त किया है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान हंस करके कहने लगे अरे दुष्ट, ये 13वां महीना जो मलमास का महीना होता है यह मैंने स्पेशल में तेरे लिए बनाया है। और ऐसा कह करके नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखून से को उसके हृदय में चुभो दिया और उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। नरसिंह भगवान ने उसकी आंखों को निकाल करके अपने कंठ में डाल लिया। लाल लाल नेत्र हो रहे हैं, बड़े क्रोध में है इस समय भगवान। अब तो महाराज नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके सभी लोग बड़े चिंतित होने लगे। देवता लोग आए प्रार्थना करने के लिए, सामने जाते हैं, हिम्मत नहीं हुई क्रोध के मारे। जैसे गर्जना की नरसिंह भगवान ने देवताओं को, तो महाराज हृदय कांप गया, भाग गए। अब क्या करें? बहुत प्रयास किया गया, नरसिंह भगवान जब कैसे भी शांत नहीं हुए, महाराज लक्ष्मी जी मैया को समाचार दिया गया। बोले आज आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में, चलिए उनको शांत कीजिए। बोले अच्छा, हमारे स्वामी जी को क्रोध भी आता है क्या? अरे वो तो शांताकारम है। बोले महाराज देवता कहने लगे मैया आज तो वो किसी भी तरह से हमको शांताकार दिखाई नहीं दे रहे, बड़े क्रोध में। अब तो महाराज लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके सुंदर सोने की थाली में कपूर की आरती जला करके लेकर के भगवान के सामने जैसे ही प्रवेश हुई और देखा नरसिंह भगवान की ओर, और जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक जोर से गर्जना की, महाराज लक्ष्मी मैया थाली को फेंक करके भागती हुई नजर आई। देवताओं से कहा किसके सामने ला करके मुझे खड़ा कर दिया। अब तो महाराज सब लोग बड़े व्याकुल होने लगे। प्रहलाद जी से कहा कि बेटा अब तुम आप ही कुछ कर सकते हो। प्रहलाद जी गए और जाकर के पहुंचे नरसिंह भगवान के पास में, और जैसे ही पहुंचे तो नरसिंह भगवान ने दौड़ करके उनको अपनी गोदी में उठा लिया। और जिन जगहों पर अभी अभी महाराज हिरण्यकश्यप को विराजमान किया था उसी जगह पर आज प्रहलाद जी को बिठा लिया और अपने मुख से उनको सूंघने लगे प्रहलाद जी को। अब तो सब देवता लोग कांपने लगे, हे भगवान अब ना जाने क्या होने वाला है। अपनी जीभ से आज प्रहलाद जी के शरीर को चाटने लगे। सिंहासन पर प्रहलाद जी को बिठा लिया और स्वयं नीचे आकर के बैठ गए। प्रभु हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बेटा मुझे क्षमा कर देना। गिर से गिराया और जल में डुबाया, हाय अग्नि में जलाया, कमी राखी ना सताने। मंजुल हो मुखार बिंद, चूम चूम राघव कहे, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। फिर से गिराया और जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, कमी राखी ना सताने में।
सामने खड़े हैं और निवेदन कर रहे हैं प्रहलाद जी से कि क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने में। आज भगवान भक्त के सामने खड़े होकर के क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु ने पूछा, बेटा हमारे सामने, हमारे क्रोध के सामने अब तक कोई खड़ा नहीं हो पाया और तुझे डर नहीं लगा, सहर्ष मेरे सामने आ गया? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान सिंह जब जंगल में गर्जना करता है तो जितने भी जीव होते हैं सब पलायन कर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, और नन्हा सा सिंह का बालक जो होता है, और सिंह जब गर्जना करता है तो दौड़ करके आकर के अपने पिता की पीठ पर चढ़ जाता है। पिता से पुत्र को भला कैसा डर लगता है? भगवान आप मेरे पिता है, मैं आपका बालक हूं, और बालक को पिता से भला क्या डर? कहा प्रहलाद जी से, बेटा कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं, आप अपने लिए न सही हमारे लिए कोई वरदान मांग लो। मैं आपके सामने आया हूं, यह संसार यह कहेगा कि इन्होंने अपने भक्त को कुछ भी नहीं दिया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहा कि भगवान यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं कुछ तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या क्या मांगना चाहते हो? बोले हमारे पिता जो है इनका कल्याण हो जाए, इनकी अधोगति न हो। भगवान ने कहा कि बेटा जाके कुल में भक्त मम नाम लिहारी होए, और एक सद आपनी पीढ़ी तारे सोए। जिसके कुल में हमारा एक भक्त प्रकट हो जाता है, उसके पिता की तो बात ही क्या है, वह अपने संपूर्ण परिवार का उद्धार कर देता है। बोलिए गोविंद भगवान।